नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। जिनके जीवन में डर सताता है वही प्रभु के डगर तक पहुंच पाता है। यहाँ पर आचार्य मानवतम स्वामी 38 नंबर काव्य के माध्यम से हाथी के डर से कैसे बचे, यह काव्य आपके बीच में है। इस काव्य को अधिकतर लोग अशुद्ध पढ़ा करते हैं। मैं चाहता हूं एक एक शब्द को आप पूरे आत्मीयता के साथ सुने, जिससे यह काव्य आपका शुद्ध हो सके। च्योतन पढ़ने में आता है सुच्योतन। सुच्योतन नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर आधा स है, आधे स को दांतों को दबाकर। अब कैसे पढ़ा जाए? पहले आप स को साइड कीजिए, अब बोलिए च्योतन 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 च्योतन। अब इसको आधा सा को भी जोड़ लीजिए। कैसे होगा? च्योतन 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 च्योतन। ठीक है। अब देखिए च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत भ्रमत, मत भ्रमत नहीं, मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध, विवृद्ध नहीं विवृद्ध कोपम। मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ, एरा नहीं ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम। ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा नहीं। 11 नंबर काव्य में जैसे बोला वैसे यहाँ पर दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। एक बार पुनः देखिए ध्यान से। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। अब आप संगीत के साथ आत्मसात कीजिए। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमेव मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। शब्दार्थ। च्योतन झरते हुए, मद मद जल,
अविल मलिन विलोल चंचल कपोल मूल गंडस्थल मत्त उन्मत्त भ्रमद मडरा रहे भ्रमर नाद भौरों की गुंजन विवृद्ध बढ़े हुए कोपम क्रोध ऐरावताभ ऐरावत समान एवं हाथी उद्धत उद्दंड आपतंतम सामने आता हुआ दृष्टवा देखकर भयम भय भवती होता न नहीं भवत आपके आश्रितानाम आश्रितों को। हे जिनेन्द्र देव, गंडस्थल से मद झरझर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो और मद पीने के लिए वे सुध मडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपके शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसा मदोन्मत्त हाथी भी आपके भक्त के सामने विनम्र हो जाता है। आचार्य परमिष्ठी इस काव्य के माध्यम से हाथी की उपमा देते हुए आपको संबोधन कर रहे हैं कि इस पंचम काल में हमारे सामने अहंकारी जीव आपको धर्म से दूर करेंगे। पैसे वाले लोग, सांसारिक सम्मान पाने वाले जीव आपको भ्रमित करेंगे, आपके अंदर डर पैदा करेंगे, आपको धर्म से दूर करेंगे, आपको मिथ्यात्व के लिए प्रेरित करेंगे। उस समय उस अहंकार को दबाने के लिए, उस अहंकार के भीतर धार्मिक आस्था पैदा कराने के लिए सबसे पहले भगवान की डगर की ओर बढ़े। क्योंकि हमने पहले आपसे कहा कि हमारे जैन आगम के अंदर जो जीव समय दृष्टि होता है वह 7 भयों से रहित होता है, क्योंकि वो जीव भगवान की डगर की ओर बढ़ रहा है, प्रभु के द्वार पर जाकर के अपने जीवन का उद्धार करने का भाव बना रहा है। ऐसी भाव के साथ यह काव्य आपके बीच में जोड़ा है। प्रथमानियों के माध्यम से हमने हाथी के उदाहरण कई बार पढ़े हैं। वज्रघोष नाम का हाथी सम्य शिखर में वन में भ्रमण कर रहा था, पूरे वन को क्षतिग्रस्त कर रहा था। उसी समय उस मदोन्मत्त हाथी ने अरविंद राज को देखा, मद को त्याग करके प्रभु के चरणों में, संत के चरणों में आके नतमस्तक हो जाता है। उसी प्रकार से पंचम काल में ऐसे मदोन्मत्त अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को वश में करने के लिए, उसकी परेशानी से बचने के लिए आप इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका है, एक आसन है, जिस आसन का नाम है गजासन। गजासन को लगा करके आप पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। एक आसन आप पीछे देख रहे हैं, ये गजासन मुद्रा है, जिसमें हम इस प्रकार से हाथ को आगे करते हुए इस मुद्रा को देखें। इस मुद्रा को देखने के बाद, क्योंकि मुद्रा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है, तो आप इस आसन के साथ इस काव्य की आराधना करें। कितने बार करें? तो कम से कम 38 टाइम, 38 बार या फिर 48 बार तो करना ही है। तो जो लोग बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, किसी अहंकारी के सामने अपनी बात बोल नहीं पा रहे, बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन कुछ गलत हो गया, तो उस बात को सामने रखने के लिए आप इस काव्य की आराधना करें। तो आराधना का सबसे अच्छा तरीका है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त वेला में
क्योंकि आप उस समय भगवान के समोषण में जब ऐरावत हाथी जाता है तो उस समय आपने देखा है कि किस प्रकार से देव ऐरावत हाथी बनकर के प्रभु को समोषण की ओर ले जाते हैं। और जब कभी गजरथ निकलते हैं उस समय हम लोग हाथी पर ही प्रभु के रथ को लेकर के सवार होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से इतने सारे उदाहरण आपके बीच में है। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। भगवान के माता के जब 16 सपने आते हैं उसमें एक स्वप्न गज का भी आता है। और जब आपने देखा होगा गज लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के सामने 2 गज देखने को मिलते हैं। ये सारे शुभ संदेश, शुभ संकेत हाथी के रूप में देखने को मिलते हैं। स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आप भी इस काव्य की आराधना पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता के साथ श्वास को लेते हुए तन्मयता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे किसी से डर ना लगे, क्योंकि मुझे आपके डगर की ओर ही बढ़ते बढ़ते इस संसार से मुक्त होना है। मुझे स्वाभिमानी बनना है। स्वाभिमानी के साथ अपनी आत्मा को आनंदित और आत्मीयता के साथ अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। ऐसी भावना के साथ यह काव्य है। तो जिनके जीवन में भय सता रहा है, यह काव्य इसके साथ रिद्धि जाप भी करें। वह रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो मणिबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटिनी काल दृष्ट मृतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। एक और मंत्र जाप है ओम ह्रीं शत्रु विजया रण ऋणाग्नि ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह नमो नमः। पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यंत्र की स्थापना करके दीप धूप रख करके 1008 बार 38वें काव्य रिद्धि मंत्र के साथ करने से अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आकर के नतमस्तक हो सकता है। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से मदोन्मत्त हाथी जिसके मस्तक पर भ्रमर गुंजायमान कर रहे थे, वह किसी के बस में नहीं हो रहा था। लेकिन हे प्रभु, जिसने आपका सहारा लिया है, जो आपके आश्रित होते हैं, उनके चरणों में मदोन्मत्त हाथी भी आकर नतमस्तक हो जाता है। इस भाव के साथ यह काव्य आपके जीवन के लिए स्वाभिमानी बनाएगा, आपको संसार के डर से बचा करके प्रभु के डगर की ओर ले जाएगा। तो यह काव्य इस मुद्रा में इस आसन के साथ करेंगे तो यह आपके लिए कल्याणकारी और शुभकारी होगा। आपने बड़े प्रेम के साथ सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः। हस्तलिपि भक्तांबर महास्तोत्र एक अभियान डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है? अरे लिखवाने वाला नमोकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि 1 मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का
अपने हाथ से लेखन करना है और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ कर के भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जो हमारे अपने हैं, अनुज हैं, और वह उस 48 काव्यों को 48,000 मीटर वस्त्र पर 48 भाषाओं में लिपिबद्ध करा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने फिर से मानतुंगाचार्य को लोगों की आस्थाओं में स्थापित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद शायद ही कोई इस तरह से भक्तांबर महामंडल की महिमा, उसका पूजन अर्चन, उसकी साधना, उसके महत्व को समझ पाया होगा। ऐसा कार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जन जन उससे जुड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि शुभोपयोग का इससे बड़ा कोई साधन हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है। पंचम काल में शुभोपयोग ही मोक्ष का कारण है, वही निर्वाण का कारण है। हमें सतत शुभोपयोगी बन करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं, अपनी अनुमोदनाएं प्रस्तुत करता हूं कि भक्तांबर महाकाव्य जन जन की आस्थाओं का केंद्र बने और महाराज का यह परिश्रम, यह श्रम, यह मेहनत, यह लगन साकार रूप ले और जीवन का कल्याण करे। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने इस भक्तांबर स्तोत्र की जनप्रियता को सर्वजन प्रियता तक पहुंचाने के लिए आस्था के इस सूत्र को व्यवस्था में ढालने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। 48,000 लोगों से भक्तांबर लिखाने का एक अनुष्ठान, शब्द साधना के साथ अक्षर साधना का सूत्र है। अक्षर साधना से अक्षर बनने की यात्रा शुरू हो, यही हमारी मंगल कामना है। साधना ये हमेशा पुरुषार्थ प्रधान होती है। ऐसी भक्ति भक्तांबर स्तोत्र के प्रति जागरूक करने का ये उपक्रम, इस उपक्रम की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रणाम हो